वेलकम बैक नाज़रीन। टाइम कहते हैं ना वक्त का मुकाबला सख्त, तो उस पर हम अभी जल्दी जल्दी सवाल के जवाब दे देते हैं। अच्छा, ये जो अभी कॉल आई थी मिसेस हुसैन की, इन्होंने कहा जी मुझे अटेंशन बचपन में नहीं मिलती थी और जहाँ से अटेंशन मिली तो और मैंने सारे रिश्ते खो दिए, तो इस तरह के खोने को आप क्या कहोगे? इन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं मैंने गलती की कि नहीं की। मेरे नज़दीक, मेरी राय में आपने गलती की, क्योंकि एंड ऑफ द डे, हमेशा मैं थोड़ी देर पहले उर्दू से ही बात कर रहा था कि एंड ऑफ द डे जो चीज़ आपको मिलती है कुछ खोने के बाद, देखना है कि आपने क्या खोया और क्या पाया। अगर एक इंसान की तवज्जो के लिए, हासिल करने के लिए इतने रिश्ते से आप दूर हो गए तो आप नुकसान में। अच्छा, लेकिन मुझे इनकी सिचुएशन में एक और चीज़ लगती है जो शायद इनको थोड़ा सा सब्र दे दे कि इनकी फैमिली ने भी खोया। अगर वो उस वक्त अटेंशन देती जो बहुत सारे बच्चों को आज के माशरे में नहीं मिल रही है, तो शायद वो इतनी प्यारी बच्ची जिसको एहसास है उसके दिल के अंदर, उसको ना खोते। देखिए, इस वक्त उनके घर वाले ने सवाल नहीं पूछा तो हम इनको नहीं ला सकते। इस लेकिन तरह एक तो बात कर रही हर आदमी बरी जिम्मा हो जाएगा। ठीक, कोई ना कोई किसी न किसी हवाले से जिम्मेदार है एक दूसरे का। तो दुनिया में कोई गुनाहगार नहीं होगा, ये सारे गुनाहगार हो जाएंगे। हमें देखना है कि जो शख्स हमसे पूछ रहा है, जो सवाली है, उसका जवाब हम दें। बट इट इज ऑल्सो द अदर वे अराउंड। अब उसके फिर दूसरी बहस छिड़ जाएगी। इट कैन बी, सी आई एम राइट। देखा, अच्छा, शौक इसको। हाँ। अच्छा जी, ये जो इन्होंने कहा था सुमेरा ने कि ये जो सुमेरा से हमारी बात हुई थी, उनका सवाल मैं कल लूंगी, रीजन बीइंग इट्स अ लॉन्ग आंसर, तो हमारा टाइम थोड़ा सा कम है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो खोना पाना है, ये क्या रेस जिंदगी पर लगी रहती है? एक तो सबसे पहला हमने पाई जिंदगी और हमें पता है कि हम इस जिंदगी को खो भी देंगे, तो ये एक इनसिक्योरिटी हमारे साथ रहती है कि हमें मरना है, ठीक है। इसी तरह के इसी फिलॉसफी जिंदगी में हर चीज खोते पाते रहते हैं। आप जब नहीं थे तो आप एक और कंडीशन में थे, जब दुनिया में नहीं आए थे, राइट। वो एक खास किस्म की एक कैफियत थी। उसके बाद आपको ज़िंदगी मिली, जैसी ज़िंदगी मिली साथ साथ मौत उसके साथ अटैच्ड हो गई, तो अब ज़िंदगी मौत दोनों साथ साथ चलती है, ठीक है। तो यानी दोनों पहलू जो हैं ज़िंदगी के और दूसरा पहलू मौत, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो सारी ज़िंदगी आप कुछ खोएंगे और कुछ पाएंगे, ये अमल रुक नहीं सकता। ठीक है, ये अमल रुक नहीं सकता, ये अमल रुक नहीं सकता। ठीक है जी, अमल रुक नहीं सकता। खोना पाना जिंदगी का नाम है। अगेन वही वाली बात है कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़े। अगेन इट इज़ जस्ट लाइक अ बिजनेस, गुड इन्वेस्टमेंट, गुड प्रॉफिट। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम समवेयर, अपना टाइम अपनी सही जगह अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। सही तरह का पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो सही तरह का आपको फल भी मिलेगा। अगर उसमें सही तरह का पानी डाल रहे हैं, लाइट उसको सही मिल रही है, सही खुराक मिल रही है, तो वो सही पौधा उगेगा। तो इसी तरह आप देखें अपनी ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं आपके साथ, उन रिश्तों को आप क्या कर रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने काम में क्या कर रहे हैं, अपने एतराफ़ में जो लोग हैं आपके पड़ोसी उनके साथ क्या कर रहे हैं। बिकॉज जो आप इस दुनिया में देंगे ये दुनिया वही चीज़ आपको वापस करेगी। वट एवर गोज ऑलवेज कम्स अराउंड। तो जो आप खोएंगे आई डोंट नो, मे बी उससे ज़्यादा बेहतर या वही पाएंगे। एंड ओवर टू यू। इस पे हम कल डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है। एनीवे नाज़रीन, एक सब्जेक्ट बहुत वास्ट है और इसमें ज़िंदगी का हर शोबा आ सकता है। हर उम्र का, हर एज का इंसान इस मौजू को लेकर अपनी ज़िंदगी को खंगाल सकता है, जांच सकता है, परख सकता है, तोल सकता है, नाप सकता है। बच्चे भी इस बारे में सोचें कि जो टाइम वो इम्तिहान में दे रहे हैं, वो टाइम के बाद वो पाते क्या है, तो इज़ इट वर्थ। और डेफिनेटली अगर वो पाते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पढ़ाई मिलती है, इल्म मिलता है, नॉलेज मिलती है, आगे बढ़ते हैं, तो फिर उनको इतना टाइम देना चाहिए और इतनी मेहनत करनी चाहिए। हर फल के लिए बीज चाहिए और ये दस्तूर फितरत है, दस्तूर कायनात है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। उस कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है मेरे तमाम नाजरीन के लिए जो हर उम्र के लोग इस प्रोग्राम को, डॉक्टर मोइज़ लाउंज को देखते हैं, उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। क्योंकि ज़िंदगी में 12 ऐसे मौके आएंगे और कम से कम एक मरतबा तो ऐसा ज़िंदगी में मौका आएगा जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि जहाँ दुनिया समझेगी कि आप नुकसान में हो, मगर आप जानते हो कि आपको नुकसान नहीं, आपको फ़ायदा है। एक छोटी सी कहानी है। एक नौजवान था, कॉलेज में पढ़ता था। उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और उस नौजवान को उस लड़की से मोहब्बत हो गई और मोहब्बत भी ऐसी कि वो उसी के सपने रात दिन खुली आंखों से भी देखता, नींद में भी सपने देखता। तमाम दोस्तों को जो कॉलेज में पढ़ते थे सबको पता था कि इस लड़की से बेतहाशा मोहब्बत करता है। ऐसे लड़की को भी आइडिया थी कि बहुत मोहब्बत करता है। तो अक्सर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि यार जब तुम इतना प्यार करते हो उस लड़की के साथ तो उसे कभी इजहार तो करो अपनी मोहब्बत का, जाके बताओ तो सही, तो तुम्हें भी पता चले कि वो तुम्हारे इस मोहब्बत को वेलकम करती है या ठुकरा देती है या वो जानती है, वगैरह वगैरह। जब आखिरी साल था ग्रेजुएशन का
और कुछ दिन रह गए थे ग्रेजुएशन में, तो एक दिन उस लड़के ने उस लड़की को अप्रोच किया, उसके पास गया, ज़ाहिर है दोस्त भी थे वो लोग, तो उससे कहा कि आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुमसे। लड़की ने पूछा क्या? उसने कहा मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करता हूँ और अगर तुम कहो तो मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूँ, मैं तुम्हें अपनी शरीक हयात बनाना चाहता हूँ। लड़की ने कहा मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लड़के ने कहा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी आंखों की पलकों पर रखूँगा, कभी तुम्हें ज़िंदगी में दुख गम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत खुश रखूँगा। लड़की ने कहा मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। खैर लड़की ने इनकार कर दिया, ये बात कॉलेज में फैल गई। अब उसके दोस्त ये सोच रहे थे कि ये हमारा जो दोस्त है ये इश्क में नाकाम हो गया, लड़की ने उसे ठुकरा दिया, अब या तो ये शराब नोशी की तरफ जाएगा या ड्रग्स पे जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, इसके साथ कुछ ना कुछ होगा क्योंकि इसका दिल टूट चुका है बुरी तरह। लड़की ने ठुकरा दिया। जब चंद दिन गुजरे तो देखा तो लड़का बड़ा नॉर्मल था। आखिर दोस्तों का जो टोला था वो एक दिन उन्होंने पकड़ा उसको और उससे कहा कि यार ये हो क्या रहा है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे चेहरे पे गम है ना, तो अफसुर्दगी है ना, तुम रो रहे हो, तुम वही नॉर्मल हो। उस लड़की ने तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, तुम्हें अफसोस नहीं हुआ, तुम्हें दुख नहीं हुआ? उसने कहा मुझे दुख क्यों हो? अब उसके दोस्त और हैरान, तुम्हें दुख ना हो, उसने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। फिर उस लड़के ने एक ऐसी बात की जो मैं चाहता हूं कि आज आप अपने दामन में इस बात को बांध ले, गिरा लगा दे, जिंदगी में काम आएगी। उस लड़के ने कहा देखो मैं उस लड़की से प्यार करता था, वो लड़की ने मुझे ठुकरा दिया, मगर वो लड़की मुझसे ज्यादा बदकिस्मत है, मुझे उसने ठुकरा दिया, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, मगर उसने उस शख्स को खोया कि जो उससे बेतहाशा प्यार करता था। तो नुकसान में वो है, मैं नहीं हूं। दुनिया के नज़दीक ये लड़का नुकसान में था, इसने कुछ खो दिया, मगर हकीकत में इसने कुछ नहीं खोया, उस लड़की ने खोया एक ऐसे प्यार को जो शायद ज़िंदगी भर उसको अपनी आंखों के पलकों पे सजा के रखता और ज़िंदगी में कभी उसको दुख और गम का सामना ना करने देता। इस सब्जेक्ट पे कल भी बात करेंगे, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अता करे, तौफीक दे के ये ज़िंदगी में अता की हुई चीज़ें, खुशियाँ आप दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।